पूरे पाकिस्तान के जवानों का ऐलान है, रईस गुलाम नबी हमारी शान है, पहचान है। रईस गुलाम नबी चौहान, खिदमत, इत्तिहाद और क़यादत की पहचान। चौहान हेड़ी बरादरी की तारीख़ खिदमत, क़यादत और इत्तिहाद से भरी पड़ी है। इस रिवायत को नस्ल दर नस्ल ऐसे रहनुमाओं ने आगे बढ़ाया जिन्होंने अपनी बरादरी के साथ साथ इलाक़े और समाज के लिए भी नुमायाँ किरदार अदा किया। इन्हीं में से एक नाम है रईस गुलाम नबी चौहान का, जो पिछले 25 बरसों से चौहान बरादरी के इत्तिहाद और भाईचारे को बरकरार रखे हुए हैं। तहरीर हाजी सुमार चौहान, वॉइस ऑफ चौहान टेलीविज़न। वडेरा गुलाम नबी चौहान, इत्तिहाद, खिदमत और भाईचारे की एक लाजवाल दास्तान। वडेरा रईस गुलाम नबी चौहान का नाम हेड़ी और चौहान बरादरी के लिए खिदमत, इत्तिहाद और भाईचारे की अलामत है। ये एक ऐसा सफ़र है जो उनके बुज़ुर्गों की मीरास को आगे बढ़ाते हुए एक नई तारीख़ रकम करता है। इस दास्तान का आगाज़ वडेरा उर्स चौहान से हुआ, जिन्हें चौहान बरादरी की पंचायत ने सबसे पहले हेड़ी चौहान का वडेरा मुंतखब किया। उनके बाद वडेरा खान मोहम्मद चौहान ने ये जिम्मेदारी संभाली। वो न सिर्फ एक तालीम याफ्ता शख्सियत थे, बल्कि उन्होंने अपनी बिरादरी की तरक्की के लिए अहम इक़दामात किए। गोट खान मोहम्मद चौहान के नाम से चौहान बरादरी के कस्बे को रजिस्टर करवाना, स्कूल और सड़कें बनवाना उनकी दौर अंदेशी का मुंह बोलता सबूत है। उनके दौर में ही चौहान बरादरी के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खुले, जिससे नौजवानों को तरक्की के नए मौक़े मिले। तकरीबन 1988 में वडेरा खान मोहम्मद की वफ़ात के बाद ये जिम्मेदारी इनके बड़े बेटे वडेरा सैफल चौहान के हिस्से में आई। वडेरा सैफल चौहान भी तालीम याफ्ता थे और उनकी रसाई पूरे सिंध के चौहानों तक थी। वो स्क्रेंड समेत पूरे सिंध में एक मुअज़्ज़ज़ वडेरा माने जाते थे। वज़ीर सैफल चौहान की वसीयत पर यह एक गैर मामूली फ़ैसला किया गया कि उनके सबसे छोटे भाई गुलाम नबी चौहान को बिरादरी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। 2000 की दहाई में वडेरा सैफल चौहान की वफ़ात के बाद सिंध भर के चौहान और इलाकाई वडेरों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर रईस गुलाम नबी चौहान को पग बांधकर ये जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें वडेरा गुलाम नबी चौहान का खिताब दिया। गुज़श्ता 25 सालों से वडेरा गुलाम नबी चौहान ने अपनी बिरादरी के लिए हर खुशी और गम में साथ दिया। उन्होंने सिंध भर के चौहानों के दरमियान इत्तिहाद, भाईचारे और इत्तिफ़ाक़ राय को फ़रोग़ दिया। उनकी कोशिशों से सिंध चौहान इत्तिहाद और फिर पाकिस्तान चौहान इत्तिहाद वजूद में आया। वडेरा गुलाम नबी चौहान को इस तंजीम का ताहियात चेयरमैन भी मुंतखब किया गया। उनकी क़यादत में वॉइस ऑफ चौहान सोशल नेटवर्क भी कायम हुआ, जो बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का ज़रिया बना। गुलाम नबी चौहान एक एडवोकेट होने के बावजूद खिदमत-ए-खुल्क में पेश रहते हैं। वो इस वक्त UCDL देरो स्क्रेंड के चेयरमैन भी हैं। उनके दौर में चौहान बरादरी के नौजवानों ने सरकारी नौकरियों में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल कीं और तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। उन्हें सिंध भर में एक अमीन, अमानतदार शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। वो न सिर्फ अपनी बिरादरी के बल्कि बाहर के अफराद के भी ज़मीनी, खूनी और दीगर तनाज़ुआत के फ़ैसले करते हैं और उनके फ़ैसलों को तस्लीम किया जाता है। उनकी क़यादत में उन्होंने अपने मुखालिफों को भी दोस्त बनाया है, जो आज भी उन्हें अपना मुखलिस और हमदर्द मानते हैं। अल्लाह तालीज़ वडेरा गुलाम नबी चौहान को हमारी बिरादरी के लिए कायमो दायम रखे, आमीन। इस तहरीर को हाजी सुमार चौहान ने तरतीब दी। ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ चौहान टेलीविज़न, यूट्यूब, फेसबुक पेज और टिकटॉक को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें।